Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel. In this video we will study about the chirality, what is the chiral carbon, what is the stereogenic center and how we will identify that whether the carbon is chiral or achiral. Chirality की टर्म को अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट्स। जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं उसके इन फ्रंट ऑफ मिरर प्लेस करते हैं तो मिरर के बाद जब हम लोग देखते हैं तो अपना हाथ में उल्टा दिखाई देता है। लेफ़्ट हैंड हमने लिया है, मिरर में प्लेस करने के बाद वी विल सी दैट इट इज़ द राइट हैंड व्हेन द मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ओवर द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। जब हम लोग मिरर इमेज को उसके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करते हैं लाइक दैट, तो हम देखते हैं कि ये ओवरलैप नहीं कर रहे होते। द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, तो ऑब्जेक्ट और उसके इमेज को हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने स्टडी किया दैट व्हाट आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट आर द कायरल ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा ऑब्जेक्ट उसको हम लोग कायरल तब बोलेंगे इफ़ द ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स मिरर इमेज, जब ऑब्जेक्ट और मिरर के बाद उसका जो मिरर इमेज आएगा, मिरर में देखने के बाद अगर हम लोग उसको विजुअलाइज करें उसके मिरर इमेज को, तो वो जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब ये है कि वो ओवरलैप ना करें। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं कायरल ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल दी हुई है हमारे राइट एंड लेफ्ट हैंड की। सपोज करें कि आप एक पर्सन एक मिरर के फ्रंट साइड पे खड़ा हुआ है और एक मिरर के अंदर खड़ा हुआ है सपोज। देन अगर हम लोग देखें अपना लेफ़्ट हैंड मिरर के अंदर देखें तो हमें हमारा लेफ़्ट हैंड ही नज़र आएगा, बट जो मिरर के उस साइड पे खड़ा हुआ है पर्सन है उसको आपका राइट हैंड नज़र आएगा। और अगर हम लोग अपने लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर इम्पोज करें यानी कि ओवरलैप करने की ट्राई करें तो वो ओवरलैप नहीं होंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नॉन सुपर इम्पोजिबल बोलते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसको बोलेंगे कायरल ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कायरलिटी। कायरलिटी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है हैंड यानी कि हाथ। अब हम लोगों ने स्टडी किया लास्ट स्लाइड में दैट हम ऐसे ऑब्जेक्ट को कायरल ऑब्जेक्ट बोलेंगे जिसका मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलेंगे कायरल ऑब्जेक्ट्स और इस फिनोमेना को बोलेंगे कायरलिटी। What is the optical activity and what is the relation with the chiral objects? A beam of plane polarized light when passed through a sample of chiral compound, जब एक polarized light जो है chiral compound से गुजरती है interact with the compound के साथ interaction करती है इस तरह से that angle of oscillation will rotate, कि उसका angle rotate कर देती है, ऐसी property को बोलते हैं optical activity. I also discussed this term in my last video, please check it. If we take a plane polarized light and after passing through the chiral objects और chiral sample, ये डायरेक्शन जो है चेंज कर देगी यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। इन दिस स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट द chiral कार्बन एंड chiral सेंटर, जिसको हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। Chiral carbon centers are the carbon atoms that are attached to 4 different substituents that are placed at the corners of a tetrahedron. As we know that कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। अब हम लोगों ने स्टडी करना है कि हम लोग एक कंपाउंड में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस कंपाउंड में जो कार्बन प्रेजेंट है वो कायरल है या एकायरल है। तो अगर एक ऐसा कार्बन जो कि 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन के साथ अटैच हो, ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। कि एक ये कार्बन है, इसके एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक साइड पे एक्स है, एक साइड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड पे लाइक NH2 लगा हुआ है। तो आर ऑल द 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, चारों जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो डिफरेंट है। ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं इट इज़ द कायरल कार्बन और स्टीरियोजेनिक सेंटर। Now how we will identify that whether the carbon is chiral or achiral, or if it has present a chiral center or not. In the first example we will take a compound, it has this carbon, and now we will identify that it is a chiral center or not. This carbon atom is chiral because it is attached to 4 different groups, like first one is the hydrogen, second one is the CH2 CH2 CH3, and the third one is this CH2 CH2. These all substitutions are different, which identifies that this carbon is a chiral carbon.
The next example, we will take another example and we want to know that it has chiral center or not. If we take this carbon, this one, it will attach to this substitution first, and if we take this as chiral center, if we know that it is a chiral center, then we will take this compound and this compound. It has the same substitution, this one also same and this will also same, CH2 CH2 OH. Now two substitutions are same and one different. It means that it is not a chiral compound, because a chiral compound have 4 different substitutions, and जितने भी substitutions कार्बन के साथ attach हो वो different होने चाहिए, but in this case two substitutions are same, so it is not a chiral center. This last example we will study that whether this carbon is chiral or not. अगर हम लोग ये कार्बन लें, then it has one this substitution NH2 and it has this substitution CH2 CH2 CH3, and another is the CH2 CH2 OH, CH2 CH2 OH, CH2 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 OH. Like it has all these substitutions are different, it has the different groups. तो हम लोग ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, chiral कार्बन, बिकॉज इसकी चारों सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट है. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. अगर आपको मेरी समझ आ रही है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो and comment, subscribe my channels. Thank you so much and Allah.